हेडिंग लिखो सैंडविच थ्योरम। देखो। हेडिंग लिखो सैंडविच थ्योरम। अभी अपन समझेंगे सैंडविच थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट से पहले एक जो थ्योरम है जो हमें प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, है ना। तो लिखो इसके बारे में, इफ x is small, x is small and measured in radian, then थ्योरम जो कहती है वो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 is equal to limit x tending to 0 tan x अपॉन x। देखो सैंडविच थ्योरम हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना। सैंडविच थ्योरम ये नहीं है, ये जो प्रूफ आता है वो सैंडविच थ्योरम के द्वारा आता है इनका प्रूफ। ठीक है, तो पहले मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, फिर उसका स्टेटमेंट दूंगा ताकि तुम्हें स्टेटमेंट फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रूफ करना है कि sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x। ऑल्दो इसको हम लोग पहले भी ग्राफिकली मैं तुम्हें बता चुका हूँ, याद करो मैंने इस तरह का ग्राफ बनाया था। तो sin x और x का हाँ, कंपैरिजन कर बनाया था कि नहीं बनाया था, कि ये y इक्वल टू x है, याद करो दिस इज y इक्वल टू x था, और यहाँ पे sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया था, ऐसा। तब ये कुछ इस तरह से जाएगा जीरो के नेबरहुड में, और tan x ये पाई बाई 2 है लेट से, है ना। दिस इज पाई बाई 2, और tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से कर दिया था कि भाई ये ऐसे जाएगा। ये पाई बाई 2 है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, और इसका नाम है tan x, y इक्वल टू tan x, और ये y इज इक्वल टू sin x है। और याद करो हमने तुम्हें बताया था कि पहला पॉइंट सिखाया था कि sin x is less than x less than tan x for all x belongs to 0 to pi by 2, है ना, ऐसा सिचुएशन। और सिंस ये पॉजिटिव है तो यदि हम बताएं कि इन सबको x से डिवाइड कर दे तो ये क्या होता था, sin x अपॉन x लेस देन 1 लेस देन tan x अपॉन x आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर है ना, तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। अब देखो जब जैसे जैसे ये जीरो के नेबरहुड में जाएगा, जैसे जैसे ये क्या होगा, जीरो के नेबरहुड में जाएगा, ये इनइक्वालिटी रहेगी नहीं, ये रेशियो किसकी तरफ जाने लगेगा, 1 की तरफ जाने लगेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, और ये किसकी तरफ जाने लगेगा, 1 की तरफ जाने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x। ये ग्राफिकली हमने ऐसे सीखा था, लेकिन इसका ये ग्राफिकली हमने तुम्हें बताया था। और यहाँ पे याद करो लास्ट टाइम हमने जीरो के नेबरहुड की बात करें, नेगेटिव भी हो, तो यदि हम इस पोर्शन की बात करें कि sin x अपॉन x लेस देन 1 लेस देन tan x अपॉन x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। और यहाँ पे लास्ट टाइम ये भी बताया था कि यदि जीरो के नेबरहुड में इसकी बात करें कि ब्रैकेट ऑफ sin x अपॉन x की बात करें, तो चूंकि ये 1 से थोड़ा कम है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और tan x
अपॉन एक्स की बात करें, ब्रैकेट ऑफ 10x अपॉन एक्स की बात करें, तो ये किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफिकली हमने सीखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग सैंडविच थ्योरम से प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 आती है और इसकी वैल्यू भी 1 है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करेंगे। ये मैं ग्राफ, ये फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, देखो फिगर समझ आ रहा है। से मैं एक यूनिट रेडियस सर्कल ले लेता हूँ ये, तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0 1,0 हो गया। और थीटा को ना मैं एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट्स से थीटा की जगह एक्स लिख देता हूँ, चलेगा। अच्छा, ये 1 है तो पी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ। So P 1 sin 1 है ना, नहीं 1, ये कितना होगा, 1 cos x, और ये 1 cos x, 1 sin x. sin x, तो ये p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos x, sin x हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम आपसे बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, क्या ये 1/2 बेस 1 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, देखो क्या 1 साइन एक्स हो जाएगा, 1 sin x. तो ये साइन एक्स अपॉन हो जाएगा, कॉल दिस भी 1, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ये OAP की बात कर रहे हैं। यदि हम इस सेक्टर की बात करें, यदि हम कहें कि बताओ OAP सेक्टर का एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर OAP कितना होगा बताओ। OAP सेक्टर का मतलब है हमारा इस पूरे एरिया से इतना, समझ आ रहा है क्या, ये पूरा सेक्टर आ जाएगा OAP। तो ये कितना आएगा बताओ, क्या ये थीटा C r²/2 होता है ना एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। अब थीटा C मतलब एंगल इन रेडियन इज x, और r कितना है 1/2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा x/2 आ जाएगा, ये सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पे OA यदि ये 1 लेंथ है और ये x है, तो बताओ क्या ये AB लेंथ क्या 10x हो जाएगा, नहीं, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, टेंजेंट बन रही है, तो ये मैं राइट एंगल बना देता हूँ, ये राइट एंगल है, तो इसका वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का एरिया कितना आ जाएगा, 10x ना, 10x, और ये 10x/2 आ जाएगा, 10x/2 आ जाएगा, और ये तीसरा फॉर्मूला हो, मतलब तीसरा रिजल्ट आ गया। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP is less than area of sector OAP is less than area of triangle OAB। तो बेसिकली बस इनिशियल एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड किया ना, डिवाइड नहीं किया, ये रिजल्ट ट्रू हो। देखो जो फिगर से दिख रहा होगा तुम्हें कि ये जो इस ट्रायंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेक्टर के एरिया से कम आएगा, ऑब्वियसली OAB का जो एरिया जो सबसे बड़ा होगा। यहां से क्या देखने को मिल रहा है, OAP कितना आ जाएगा बताओ, OAP क्या आ जाएगा, इसका एरिया sin x/2 ना, 2, और ये लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर x/2,
और ये लेस देन है tan x by tan x x by 2, 10x/2, और ये 2 हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, sin x इज लेस देन x लेस देन 10x। अब ये जो x हमने लिया है ये थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एंगल लिया है थोड़ा, क्योंकि ट्रायंगल है तो पॉजिटिव रहेगा ये। अब आप देख सकते हो कि यदि एज 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 x टेंडिंग टू 0, यदि x 0 की तरफ जाने लगा तो क्या ये सब 0 की तरफ जाने लगेंगे? अरे देखो ना, ये p जैसे इधर 0 की तरफ, x 0 की तरफ जाने लगा तो मतलब फिर ये तो तीनों, ये जो p b ये सारे पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएंगे, a पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उस ये सब 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी sin x भी 0 की तरफ टेंड करने लगेगा, ये एरिया भी 0 की तरफ, ये एरिया भी 0 की तरफ टेंड करने लगेगा, और 10x भी क्या किसकी तरफ टेंड करने लगेगा, 0 की तरफ। और बाय द वे यही इसको यदि मैं x से डिवाइड कर दूं तो यहां से देखो कि sin x अपॉन x, ये जो लेस देन 1 लेस देन 10x अपॉन x है। तो आप देखो कि एज हम यदि लिमिट लगा दें, ये देखो अभी तो ये ऐसे लिख रहे हैं इन द नेबरहुड ऑफ, इन द NBD नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, 0 के नेबरहुड की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही 1 के इक्वल आएगा, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी इसमें, ये इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, इक्वलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 है। जब नेग्लिजिबल होगा तो फिर ये रेशियो सेम आने लगेगा ना उस समय, क्योंकि ये दोनों सेम सिचुएशन, मतलब दोनों ही 0 की तरफ टेंड करने लगेंगे। तो ऐसे हम ये समझते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट समझा कि कैसे ये प्रूफ समझ आया, इसका प्रूफ? ऑल्दो हम लोगों ने ये फिगर से भी प्रूफ करके बताया और इधर से। अब सैंडविच थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और समझते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या है। ठीक है, लिखो। सर एक मिनट बस। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, ना, सब समझ आया ना? अच्छा, यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि sin x अपॉन x जो लेस देन 1 था और 10x अपॉन x जो ग्रेटर देन 1 था, जब टेंडिंग टू 0 करते हैं तो फिर ये लेस देन वाली चीज इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इतना छोटा है कि ये इक्वल आ जाएगा, इनइक्वालिटी रहेगी ही नहीं। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट लिख लेते हैं सैंडविच थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या है, लिखो। If f, g and h are three functions such that fx greater than equal to 0, fx greater than equal to gx greater than equal to hx in the neighborhood, NBD लिख दिया, मतलब neighborhood of x equal to a, and if limit x tending to a, fx is equal to limit x tending to hx, sorry, limit x tending to a, hx is equal to L, then limit x tending to a, gx is equal to L। क्या ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है? क्या मतलब है इसका, बताओ। कुछ समझते हैं इसमें क्या आता है। ये कह रहा है कि भाई ए पे
fx की लिमिट चेक करते हैं कि ये किसकी तरफ जा रहा है, l की तरफ, और ये भी l की तरफ जा रहा है, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो भाई gx की भी लिमिट किसकी तरफ जाएगी, l की तरफ जाएगी, l की तरफ ही जाएगी, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये यही सैंडविच थ्योरम है। और यहाँ पे लेट्स से एक एग्जांपल बना देते हैं, फिगर से समझते हैं। x इक्वल टू a बना देते हैं, लेट्स से ये x इक्वल टू a, हमें a के नेबरहुड में बात करनी है। क्या बोला जा रहा है, fx ग्रेटर देन gx, तो मैं लेट्स से fx बना देता हूँ, fx ऐसा बना देता हूँ, y इक्वल टू fx, चलेगा, ठीक है, ये हो गया। और gx बना देता हूँ कुछ इस तरह से फिगर, कि gx जो है इससे छोटा है, नेबरहुड में छोटा है, और इधर कैसे हो जाए इससे मतलब नहीं, हमें नेबरहुड की बात करना है, y इक्वल टू gx हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोला जा रहा है hx के बारे में, तो hx मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, y इक्वल टू hx, तो आप देख सकते हो, क्या देख रहे हो बताओ। तो नेबरहुड में gx fx और hx नेबरहुड में क्या हो रहा है कि hx की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू gx है, वो लेस देन इक्वल टू fx है। नेबरहुड का मतलब है कि हमें कहाँ देखना है, f ऑफ a प्लस पे देखना है, a प्लस h देखना है ना, और f ऑफ a माइनस h, बस इन दो जगह पे देखना है नेबरहुड में, इसके बाहर इधर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यदि ऐसा हो रहा है, और इसमें बोला जा रहा है कि इफ लिमिट h टेंडिंग टू, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a hx की लिमिट ये l है, और लिमिट x टेंडिंग टू a fx भी l है, तो क्योंकि ये फंक्शन के बीच में दबा हुआ है ना, है ना, तो यहाँ से बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम gx की लिमिट भी l आ जाती है। हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट था कि मतलब अब यदि आप इसकी लिमिट निकालोगे gx की भी सेम नंबर पे, x टेंडिंग टू a gx, तो ये भी क्या आ जाएगा, l ही आएगा, समझ आए, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे यदि हम एक एग्जांपल ले लें, ये फिगर बनाते हैं इस तरह से, फिगर क्या है, दिस इज x और ये y है, फिगर से समझते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, लेट्स से ये वन हो गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आ गया, ऐसा ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और कोई gx कुछ ऐसा है, इसके बीच में है कुछ gx, है ना, क्या है ये नहीं पता, gx फंक्शन क्या है ये नहीं पता, और एक है वन माइनस, ये ग्राफ है y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर का, तो हमें कुछ इस तरह से गिवन है, गिवन है कि, गिवन है लेट्स से कि वन माइनस टू एक्स स्क्वायर लेस देन जी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो 2x स्क्वायर रहेगा तो स्लोप कुछ ज्यादा रहेगा, एन बी डी ऑफ x इक्वल टू जीरो, जीरो के नेबरहुड में ऐसा है। तो और पूछा गया कि फाइंड, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू जीरो gx, बताओ gx क्या होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, देखो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, ये वन आ रहा है,
1। इन द सेम वे हम एक और लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो ये कितना आ रहा है, अगेन ये 1 आ रहा है। हाँ। अब भले ही जी एक्स नहीं गिवन है, लेकिन ये तो गिवन है कि जी एक्स इन दोनों की रेंज, इनके बीच में है। हाँ। तो अब यदि ये पूछा गया तो बताओ ये कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ पे, सो क्या बाई सैंडविच थ्योरम 1। 1 आ जाएगी ना। हाँ। समझ आया। हाँ सर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से इफ अंडर रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये ले लेते हैं। और पूछा जाता है कि फाइंड करो भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसका लिमिट बताओ ये कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो चूंकि इनइक्वालिटी है तो हम इसका लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, क्या √5 आ रहा है, हाँ है ना। दूसरा ये वाली लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर, ये भी √5 आ रहा है। हाँ सर। अब एफ एक्स क्या है ये नहीं पता हम, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में है कुछ फंक्शन। हाँ। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना आएगा, √5 आएगा। क्या इतनी बात समझ आई, सैंडविच थ्योरम का मतलब समझ आया क्या है, कि राइट वाला और ये दोनों ही यदि सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच वाला जो फंक्शन है वो भी उसी नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। क्या इतनी बात समझी। अब इसमें होता क्या है कि देखो यहाँ पे अभी हमने जो एग्जाम्पल तुम्हें समझाए, तो ये यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, तुम्हें दे दिए मैंने, यहाँ पे दे दिए, लेकिन जो रियल में सैंडविच थ्योरम की जो एप्लीकेशन आती है उसमें ये दिया नहीं रहता है, उसमें ये सब दिया नहीं रहता है, आपको खुद ही सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि वो फंक्शन क्या ले जिससे कि हमारा डिजायर रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और उसको तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि पूछा गया कि बताओ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, और ऐसे चलते 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तक है। बताओ इसकी लिमिट क्या होगी, है ना। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या हो सकता है इसमें, सोचो। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला, n यदि कॉमन भी ले लें तो डिनोमिनेटर वाला ऐड नहीं हो सकता इस तरह से। तो बेसिकली यदि कुछ भी लगाओगे तो ये इसका कोई जनरल फॉर्मूला बनेगा नहीं, स्पेशल सीरीज में नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे बस क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। अब इसके बाद जब हमें सैंडविच थ्योरम यदि अच्छे से समझ में आती है और कई क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो फिर हमारे माइंड में एक इंट्यूशन डेवलप होता है कि मैं एक काम करता हूँ कि अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की सबसे बड़ी वैल्यू यदि देखें, मतलब ये 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए पूरा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब ये 1 0 हो जाए, जितना छोटा से छोटा हो जाए ये डिनोमिनेटर। तो यदि छोटा हो गया तो क्या ये हमेशा लेस देन n अपॉन n स्क्वायर से छोटा रहेगा, और क्या ये हमेशा बड़ा रहेगा, यहाँ पे 1 की जगह मैं लिख देता हूँ n, तो क्या ये हमेशा बड़ा रहेगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस n,
प्लस एन। हाँ, क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? हाँ हाँ सही है। तो ये हाँ एक के लिए होगा। ऐसे ही मैं इसके लिए सोच लेता हूँ कि भाई बताओ n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू, क्या ये हमेशा छोटा होगा n अपॉन एन स्क्वायर से, हाँ और ये बड़ा होगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन से। हाँ। हम्म, और ऐसे करते 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 हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, क्या ये हमेशा छोटा होगा n अपॉन एन स्क्वायर से, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। देखो यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी इस पे आ रही है यहाँ पे, हम्म, ठीक है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं ये सब? एन। n है। और लेट से ये जो यहाँ से ये यहाँ तक है, इन सबको मैं s बना देता हूँ कि इसका सम s है, हम्म s है। और इन सबको ऐड कर दिया, हम्म। ऐड करने पे बताओ ये क्या हो रहा है? इन सबको ऐड कर दे तो बताओ, ये बताओ ये कितना आ रहा है? ये तो सेम टू सेम है ना? कितने कितनी हाँ, बार ऐड होगा ये? n टाइम्स। तो एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ये? एन स्क्वायर बाय प्लस n स्क्वायर बाई एन एन स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन लेस देन, क्या लिख देंगे बताओ? क्या ये s लिख दें? हाँ s मतलब जो ये इन सब का सम, हाँ। क्या लेस देन ये कितना हो जाएगा बोलो? ये भी कितने हैं? सेम ही है ना? सेम। हाँ हाँ। ये कितना तो हो वन। जाएगा? एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी ये s के बारे में इनइक्वालिटी है, अभी हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना है। तो दोनों तरफ इंफिनिटी अप्लाई कर लेते हैं तो सब जगह पे, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, क्या लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी s लेस देन n टेंस टू इंफिनिटी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है? हाँ। है ना? अब ध्यान से देखो कि ये लिमिट कितनी आ रही है, ये वाली लिमिट कितनी आ रही है बताओ? जीरो ना, नहीं सॉरी सॉरी, वो लॉपिटल से करूँ? अरे नहीं, यू टेक एन स्क्वायर। अच्छा, एन स्क्वायर कॉमन इजियर है। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये लिमिट? वन वन। वन। हाँ हाँ, ये लिमिट कितनी आ रही है? वन। वन आ रही है। तो यदि ये लिमिट वन आ रही है और ये लिमिट वन आ रही है, उसको भी वन होना पड़ेगा देन बाय सैंडविच। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी s, जो कि हमने लिखा है इज इक्वल टू वन आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू बताओ, यदि पूछे रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये? वन। वन आ जाएगा। दिस इज वन। ओके। क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो सिचुएशन है, मेन सिचुएशन की ऐसा गिवन है, और ये सोचना ये डिफिकल्ट प्रोसेस है कि क्या सोचा जाए इस तरह से। मेन प्रोसेस इसका ये है, ये वाला जहाँ पे हमने ये ट्रू लिख लिया इनइक्वालिटी। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ। हाँ, चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, देखते हैं कि आपको आता है ये नहीं आता है ना? अब आप सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन लिखो। If this is equal to GIF, greatest integer function, then limit n tends to infinity bracket x plus bracket of 2x plus bracket of 3x plus bracket bracket up to कहाँ तक जाएगा ये? bracket of nx upon n स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी?
चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। सॉल्यूशन देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट x is always less than or equal to x and that is greater than x minus 1 for all x belongs to real। इस कंसेप्ट को आप समझो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हाँ। कोई भी नंबर ले लो, चाहे इंटीजर लोगे, जैसे x की वैल्यू यदि हम 3 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा ये 2 लेस देन ब्रैकेट ऑफ 3 इज 3 लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये ट्रू हो रहा है। यदि मैं 2.7 x की वैल्यू 2.7 रख दूं 2.7 तो ये कितना हो जाएगा 2.7 माइनस 1 क्या 1.7 लेस देन 2.7 का ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 और वो लेस देन और इक्वल टू 2.7 है। क्या ये ट्रू हो रहा है? नेगेटिव भी ले लें तो भी आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1.3 की बात करें तो ये कितना होगा माइनस 1.3 माइनस हो जाएगा माइनस 2.3। दिस इज लेस देन ब्रैकेट ऑफ माइनस 1.3 का ब्रैकेट माइनस 2 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू माइनस 1.3। क्या ये ट्रू? हमेशा ट्रू रहेगा स्टेटमेंट और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो क्या ऐसा लिख सकते हैं x ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू x लेस देन x माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ 2x की बात करें तो देखो x की जगह 2x ने ले ली, क्या s लेस देन इक्वल टू 2x ले लें, देन कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1। अच्छा ऐसे 3x के लिए देखें तो 3x का ब्रैकेट लेस देन और इक्वल टू 3x एंड ग्रेटर देन ये 3x माइनस 1 हो गया। चलते चलते लास्ट में क्या मिलेगा ब्रैकेट ऑफ nx, ये लेस देन इक्वल टू nx आ जाएगा और ये ग्रेटर देन nx माइनस 1। सही है? देखो यहाँ पे यदि मैं ऐड कर दूं, लेट्स से ये न्यूमरेटर को nr बना दे क्या, इन सबको न्यूमरेटर nr लिख देता हूँ, है ना, सिर्फ न्यूमरेटर को। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो इन सब का एडिशन क्या होगा, देखो क्या x प्लस 2x प्लस 3 अप टू nx, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक जाएगा ना, और माइनस देखो 1 कितने n तो माइनस n, क्या ये लेस देन न्यूमरेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर जो बना हुआ है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखो सब x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। अच्छा अब ये तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस n लेस देन न्यूमरेटर लेस देन इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है? लेकिन हमें देखो n स्क्वायर से डिवाइड भी करना है न्यूमरेटर को, तो यदि हम इस सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, n स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, यदि n स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक n कट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा बताओ 1 प्लस 1 बाई n x बाई 2 माइनस 1 बाई n मिलेगा। लेफ्ट साइड देखो ध्यान से, देखो इसको कट करेगा ये n स्क्वायर से, एक n कट हो जाएगा, n प्लस 1 को n से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1 बाई n x बाई 2 माइनस n को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन n, ये न्यूमरेटर अपॉन n स्क्वायर लेस देन, अच्छा इसको डिवाइड करें n स्क्वायर से तो एक n कट हो जाएगा और क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई n और ये x बाई 2 मिलेगा। चेक करो ठीक है क्या? अब हम दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जब इंफिनिट अप्लाई करेंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो,
हाँ ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये कितना हो गया बताओ ध्यान से। एक का वैल्यू पूछ रहे हैं इसकी, x/2 क्या ये x/2 आ जाएगा, हाँ है ना। और ये वाली लिमिट पता नहीं, अच्छा इसकी लिमिट बताओ, ये x/2 x/2, तो ये क्या करें कि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है और दोनों लिमिट x/2 आ रहा है, तो क्या हम हाँ बोल सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये न्यूमरेटर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बोल सकते हैं क्या हाँ बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि इसकी वैल्यू बताओ, इस लिमिट की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, पहले बताओ कितना, x/2 आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ। हाँ तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि आपको ये सोचना पड़ रहा है, और यही थोड़ा डिफिकल्ट वाला पोर्शन है कि ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। और ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस थ्योरम के बारे में। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, evaluate limit n tending to infinity 1 upon n cube, और ये फ्रैक्शन, और ये ब्रैकेट, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है ये, ठीक है, जस्ट ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ 2 स्क्वायर एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ 3 स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ब्रैकेट ऑफ n स्क्वायर एक्स कर्ली ब्रेस, इसका वैल्यू आपको बताना है where this is equal to GIF। देखो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जब तक ये बोला ना जाए कि ये GIF है, आपको एज्यूम नहीं करना है, ये सिंपल ब्रैकेट ही ट्रीटेड होंगे, ठीक है, इतना याद रख ना। सॉल्व करो अपने से, फिर मैं सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। टाइम लगा पर आगे आ गया ना आंसर, कितना है x/3 ना, हाँ आंसर इज x/3। चलो मैं थोड़ा जल्दी से इसका क्विक सॉल्यूशन दे देता हूँ, सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। क्या होगा इसमें, जैसे दिस इज वेरी सिमिलर टू अर्लियर वन, 1 स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट ये लेस देन और 1 स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे ही ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर एक्स आएगा लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक आएगा n स्क्वायर एक्स, जो लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन n स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा अब इनको ऐड कर दे, तो ये जो सम है s, इसको मैं s नाम दे देता हूँ कर्ली ब्रेस के अंदर, है ना, तो s/n³ लिखना पड़ेगा। तो ये जो s है वो लेस देन और इक्वल टू, इन सब का सम कितना है देखो x टाइम्स, क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, तो उसका n प्लस 1 2n+1/6 प्लस 1/6 ना, ठीक है, और अपॉन n, और इधर कितना आ जाएगा सेम वे में सेम चीज -n प्लस 1 2n प्लस 1/6 टाइम्स x और माइनस n, है ना। अच्छा डिवाइड बाय n³ n³ करना है, सबको n³ से डिवाइड कर देना है, तो से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा x टाइम्स n+1 2 प्लस 1/n बाय अच्छा इधर कॉमन ले 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना, लेस देन s/n³ लेस देन और इक्वल टू ये सब में से x 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब क्या कर दे, दोनों तरफ लिमिट लगा दे,
हाँ सर। दोनों तरफ ये लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और ये किसकी तरफ आएगा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या x बाई 2x/6 आ जाएगा। हाँ। इसकी वैल्यू होती है 1x/3, हम्म। x/3 आ जाएगा। अच्छा राइट साइड देखो, राइट साइड में ये किसकी तरफ जा रहा है, देखो 2x/6, 2x/6 और अगेन ये कितना आ जाएगा, x/3 हो जाएगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी s अपॉन n क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/3। s मतलब ये, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मिल गया इसका वैल्यू, और इसका आ गया x/3, ये आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। तो बिगिनिंग में बस रिलेशन ढूंढना है ना तीनों के बीच। मेन आप देख रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हमें ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाले फंक्शन ढूंढने हैं, है ना, ये अपर लिमिट वाले हैं, ये लोअर लिमिट वाले केस है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, है ना, कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन ऑफ 1/x। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो ये नॉट डिफाइंड रहता है ना वैसे। ये चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो ये तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते। साइन 1/x की बात करें और लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये ऑसिलेटरी लिमिट है, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑसिलेटरी लिमिट। मतलब आप जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, साइन की वैल्यू क्या होगी ये तो पता ही नहीं है ना, लेकिन एक चीज तय है कि ये जो भी होगा ये 1, मतलब 1 से छोटा या उसके इक्वल बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ये बिल्कुल तय है। इसके बीच में होगा, एग्जैक्ट क्या होगा आप ये नहीं बता सकते, समझ आए? अब मैं एक काम, अब मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ हर जगह, तो x से यदि मल्टीप्लाई करेक्ट किया, x यदि पॉजिटिव हुआ तो ये इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा, x नेगेटिव हुआ तो भी वैसी सेम सिचुएशन बनेगी, तो मतलब -x लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन ऑफ 1/x लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर देता हूँ। तो बताओ ये वाली लिमिट कितनी होगी? ये वाली लिमिट कितनी होगी, 0, और ये वाली लिमिट भी 0 होगी, तो इसका ऑब्वियसली बाय सैंडविच थ्योरम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा वैसे। अच्छा इसको एक और दूसरी तरह से आप शो कर सकते हो, कि देखो ध्यान से, कि साइन ऑफ 1/x का मॉड वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यदि हम मॉड की वैल्यू बात करें, मॉड 0 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही आएगा ये वैल्यू। देखो क्या ये इवन फंक्शन है क्या, x sin 1/x इवन फंक्शन है। यदि हम कहें क्या, ये कहना x साइन ऑफ 1/x लेस देन और इक्वल टू मॉड x, ये ट्रू है, ट्रू है कि नहीं? अब लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x साइन ऑफ 1/x, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x, क्यों कर देंगे इक्वल टू, क्योंकि ये 0 इक्वल आ रही है,
मतलब इसकी लिमिट निकालते हैं तो भी ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इसलिए फिर हमने ये इक्वलिटी लगा दी है। पहले से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बाद में तो जब लिमिट लगाएंगे तभी कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब ये देखा कि ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो फिर इसकी लिमिट भी 0 आनी चाहिए। और अच्छा, 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन ऑफ 1/x भी 0 आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सैंडविच थ्योरम का यूज क्या है फिर, मतलब सम्स, तो मतलब बेसिकली सिर्फ इन टाइप के सम सॉल्व करने में क्या? हाँ देखो, कैसे पता चला कि सैंडविच थ्योरम, वरना फिर कैसे पता करते कि ये 0 आ रहा है? आप आपका इंट्यूशन 0 आ रहा था पहले जब आप बिना सैंडविच के, कि अरे 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये फाइनाइट की तरफ जा रहा है, कोई भी होगा -1/1 के फाइनाइट नंबर और 0 की तरफ जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन 0 की तरफ ही जाएगा। तो वो इंट्यूशन था, लेकिन अब सैंडविच थ्योरम से हमने उसको प्रूव कर दिया। समझ आया? हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x अपॉन ब्रैकेट x where this is equal to GIF। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सॉल्यूशन दे देता हूं मैं यहाँ पे तुम्हें। ऑब्वियसली आपका आंसर 0 आ गया है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रैकेट x जो है वो लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन x -1 है ना? देखो यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो x पॉजिटिव है, मतलब x इज पॉजिटिव, ऐसे बोल सकते हैं। तो यदि हम रेसिप्रोकल करें x -1, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और x चूंकि इनफाइनाइट टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो ln x भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट पे ये भी पॉजिटिव होगा, तो ln x से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज इट इज रहेगी ln x अपॉन x -1 ग्रेटर देन ln x अपॉन ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू ln x अपॉन x। ठीक है, अब यदि ये इस तरह का इनइक्वालिटी है, तो मैं तीनों जगह लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो ये वही बन गया जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। यदि x इंफिनिटी है तो क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है? हाँ। तो क्या LH रूल लग जाएगा यहाँ पे? हाँ। तो ये क्या, 1/x/1 x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन कितना बाय LH रूल? 1/, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो बताओ ये लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी? सेम वे राइट हैंड साइड देखते हैं इसको, तो ये क्या होगा, इसमें भी LH रूल लग जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो क्या ये भी 0 हो गया? तो देखो ये लिमिट भी 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, देन बाय सैंडविच थ्योरम, हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x अपॉन ब्रैकेट x, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आया? तो बेसिकली अब आप देख रहे हो ना कि किस तरह से हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से ये वाला फंक्शन सोचा जा रहा है, अपर लिमिट वाला सोचा जा रहा है,
और किस तो बस फंक्शन हम इसके बाद पा जाए। क्या तो हुआ? पर तो हमने जो जो भी सम्स के हर सम में JIF आया, अगर दूसरे फंक्शन आए तो उनके हाँ, लिए नहीं, अलग। इससे पहले जैसे x साइन ऑफ 1/x था, उसमें GIF नहीं था, हाँ। GIF नहीं था, तो है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर ये बार। मॉड यूज हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। लेट f r to r be a positive increasing function, increasing function with limit x tending to infinity, f of 3x upon f of x is equal to 1, then limit x tending to infinity, f of 2x upon fx is equal to, there are four options. A option लिखो 1, B option लिखो 2/3, C option लिखो 3/2 एंड D ऑप्शन लिखो 3। सॉल्व करो इसको, फिर मैं सॉल्यूशन देता हूँ। फिर भी कुछ तो माइंड में समझ में तो आया होगा, करना क्या है, क्या? इस बार तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। लेट एफ आर टू आर बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या बोला जा रहा है कि कुछ गिवन क्या क्या है, मतलब ये देख लो कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल ना, ये पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, विद इस लिमिट की वैल्यू 1 है और इस लिमिट की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू हमें बताना है कि ये कितना है, ठीक है। देखो इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, ये 2x और ये 3x, तो जिस तरह से इनफाइनाइट है तो लग रहा होगा कि ये 1 की, मतलब 1 की तरफ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ और लग रहा है, 3 या 3/2 कुछ इस तरह की सिचुएशन, या 2/3, हर हर मतलब देखोगे तो यदि अलग अलग एंगल से बात करोगे तो ये लगेगा कि अरे ये 1 कैसे हो गया, ये 3x है, ये x है, बट जिस तरह से गिवन है अब आप उसको सॉल्व, इसको हम लोग देखते हैं कि करेंगे कैसे, ठीक है। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है, लेकिन सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है, तो मैं एक काम करता हूँ कि क्या ऐसा बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 2x लेस देन 3x, या इक्वल टू कर दें, यदि 0 हुआ तो ये इक्वल हो जाएगा सब, तो भी चलेगा। चलेगा ना, ऐसा क्लियर है ना? देख लो ध्यान से, ध्यान से, पॉजिटिव फॉर x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात कर रहा हूँ, यदि x नेगेटिव हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ये उल्टा हो, हमारी देखो लिमिट कैसी है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पर ये एक्स में रिलेशन है ना, एफ ऑफ एक्स तो कुछ भी रह सकता है, ऐसे -x² कुछ तो रहा तो नहीं, ये इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, ओके। इंक्रीजिंग का मतलब है कि बड़े x पे बड़ी वैल्यू आएगी, हाँ सर। ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 2x लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 3x, ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ सर। ठीक है।
अब यदि ऐसा बोला जाता और ये सब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, चेक करो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सब जगह में fx पॉजिटिव है तो fx से डिवाइड कर दूं। हाँ चल, fx से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 1 लेस देन 1 less than equal to fx, f of 2x by fx, fx लेस देन और इक्वल टू f of 3x अपॉन fx। आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू यदि हम लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी सब पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f of 3x अपॉन fx इज इक्वल टू 1, ये तो गिवन है ना, चेक करो। हाँ गिवन। तो यदि इस पे लिमिट लगा दें, x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टू इन्फिनिटी, वन है और ये वन है। और पूछा यही तो जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व, क्या ये पूछा जा रहा है ना। तो बताओ कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f of 2x x by fx equal to 1 आ जाएगा, दिस इज 1 आ जाएगा। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। सम बेसिकली बी और सी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन थे ना, देख गेस वर्क जो लोग करते रहे वो टिक करेंगे बस। हाँ, बी और सी या डी भी कर सकते हैं लोग, समझ गए। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, लेकिन हमें लगता है हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए, बहुत क्वेश्चन कर लिए। अब तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से प्रोसीड करना है। और तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सैंडविच थ्योरम पे, आई होप कि तुम लोग कर लोगे। हाँ सर, तो 1 मिनट लिख लेता हूँ।